हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा नंबर, टाइप्स ऑफ नंबर। वे संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं, वन बाय वन हम इन्हें डेफिनेशन और एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो हमारा फर्स्ट है नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं। ये संख्याएं होती हैं जो एक से शुरू होती हैं, दो, तीन, चार, अप टू सोन अनंत तक जाती हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं। वन से लेके इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर आ जाते हैं वो सभी नंबर क्या है, नेचुरल नंबर्स में आ जाते हैं। अभी सेकेंड शुरू करते हैं, होल नंबर। पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं वह संख्याएं होती हैं अगर हम नेचुरल नंबर्स यानी कि प्राकृतिक संख्याएं में जीरो ऐड कर दें, जैसे जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, अप टू सोन इन्फिनिटी। तो ये क्या है, वो नंबर्स बन जाते हैं। इनमें थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है कि इसमें हम वन से शुरू करते हैं और इसमें हम जीरो भी इंक्लूड कर लेते हैं। अभी नेक्स्ट है रैशनल नंबर। परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिन्हें हम पी बाय क्यू के रूप में लिख सकें। मीन्स अंश बट्टे हर। अंश बट्टे हर के रूप में जो संख्याएं लिखी जा सके उन्हें रैशनल नंबर्स कहते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसमें हम। एग्जाम्पल जैसे हमने लिया 3/10, तो ये क्या है, रैशनल नंबर है। और इसमें हमने एक बात याद रखनी है, जो क्यू है, क्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो। भाई हमें इसे क्या है, जीरो नहीं ले सकते। अभी हम नेक्स्ट करते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर्स। अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं। पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखवा देती हूँ, फिर मैं इसको बताती हूँ। अ नंबर which is not expressed in terms of p by q is called irrational numbers। इसका क्या मतलब है, जो इर्रेशनल नंबर होते हैं वो रैशनल नंबर्स के उल्ट होते हैं। भाई इन्हें हम p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट इन्हें हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। एग्जाम्पल लेते हैं तो ज़्यादा समझ लगेगी। एग्जाम्पल जैसे हम लिख दें √2, पाई, ये सभी ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, ऐसे नंबर्स हैं जिन्हें हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। आपको इतना ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट इतना ही याद रखें। अभी नेक्स्ट है प्राइम नंबर। अभाज्य संख्याएं। अभी ये पोर्शन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप इस पे थोड़ा सा ध्यान दें और अच्छे से समझें इसको। पहले मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ। अ नंबर that can be
divided by itself and 1। अभी मैं इसको हिंदी में भी लिख देती हूँ। अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो केवल एक और स्वयं से विभाज्य होती हैं। अभी मैं आपको ये एक्सप्लेन करती हूँ। प्राइम नंबर्स और यहाँ अभाज्य संख्याएं, अ नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड बाय इटसेल्फ एंड 1। अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो केवल एक और स्वयं से विभाजित हों। इसका क्या मतलब है, जैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। 2, 3 ये दो नंबर ले लिए हमने एज अ एग्जाम्पल। अभी हम देखते हैं ये 2 है, वो किस किस के टेबल में आता है। एक तो ये 1 के टेबल में आता है, दूसरा ये खुद के टेबल में आता है। तो इसका मतलब यही है, अभाज्य संख्या वह संख्याएं होती हैं जो केवल एक और स्वयं से विभाजित हो। 2 या तो 1 से विभाजित हो जाएगा या 2 से, इसके अलावा ये किसी नंबर से विभाज्य नहीं होगा। वैसे ही जो 3 है वो 1 से विभाज्य हो जाएगा और दूसरा खुद के टेबल से विभाज्य हो जाएगा, इसके अलावा ये किसी से विभाज्य नहीं होगा। ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर मीन्स अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अभी यहाँ पे एक पॉइंट आप नोट करें, ठीक है, एज इट इज़ आप इसे लिख सकते हैं। आप सोच के बताएं सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। सोचें सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 है, 2 है, 3 है। तो मैं बताती हूँ, इसमें जो 2 है, 2 इज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। अब आप सोचेंगे 1 क्यों नहीं है, वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगी। पहले आप इतना पॉइंट नोट करें। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 1 क्यों नहीं है वो आगे ही मैं आपको बता दूंगी थोड़ी देर में। अभी हम नेक्स्ट शुरू करते हैं कंपोजिट नंबर। ओके, कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्याएं। पहले मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ। अ नेचुरल नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। हिंदी में भी लिख देते हैं। संख्याएं जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं। 4 और 6। अभी यहाँ पे आप लिखें नोट। अभी पीछे मैंने आपको बताया था 1 अभाज्य संख्या नहीं है,
यानी कि प्राइम नंबर नहीं है। और क्यों नहीं है वो मैं भी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि मैंने आपको प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर दोनों करा दिया, अभी आपको ज़्यादा समझ लगेगी। तो यहाँ पे आप लिखें 1। 1 को हम किस में रखें? प्राइम में रखें या कंपोजिट में? इसे कहते हैं अभाज्य संख्या और इसे कहते हैं भाज्य संख्या। अभी आपको पता है हमने पीछे इसमें कौन सी एग्जांपल ली थी? 2 की। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। इसमें हम कोई भी ले लेते हैं, जहाँ यहाँ पे हमने 4 लिया, इसको एग्जांपल एज आ 4 ले लेते हैं हम, 4। अभी ये देखें, इसके आप गुणनखंड देखें, फैक्टर देखें, 2 किस किस से विभाज्य है? एक तो 1 से, एक खुद 2 से। और इसमें देखें ये 1 से भी है और 2 से भी है और खुद के टेबल में भी है, विभाज्य है ना। तो अभी देखिए इसके लिए हमें कितने फैक्टर की ज़रूरत पड़ी, कितने गुणनखंड? 1 और 2। और इसमें क्या है, 2 से ज़्यादा गुणनखंड बन रहे हैं। तो क्या है, अभी 1 देखें, 1 का तो सिर्फ एक ही गुणनखंड होता है, वो कौन सा होता है? 1 × 1। तो इसका तो ये एक ही गुणनखंड हुआ। अभी ये ना तो इसमें आ रहा है क्योंकि इसके 2 गुणनखंड है और इसके 2 से ज़्यादा है, ना इसमें आ रहा है। तो जो 1 है ना तो वो प्राइम है और ना ही वो कंपोजिट है। 1 ना तो अभाज्य संख्या और ना भाज्य संख्या है। तो इसको आप यहाँ पे क्रॉस लगा दें, आपको याद रहेगा। बाकी मैं इसमें आपको डेफिनेशन में लिखवा देती हूँ, आप लिख लेना। 1 इज neither a prime nor a composite। हिंदी में भी लिख लें आप। एक ना तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। अभी हमारा नेक्स्ट है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं, पहले मैं डेफिनेशन करा देती हूँ फिर हम इसको समझेंगे, ठीक है। 2 numbers that have no other common factor than 1। अभी मैं हिंदी में भी लिख देती हूँ। सह अभाज्य सह अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं हैं जिनके बीच एक के अलावा कोई अन्य सार्वय गुणनखंड नहीं होता। एग्जाम्पल लेते हैं।
जैसे 4 और 7। अभी आप सोचें 4 और 7 दोनों इकट्ठे किस टेबल में आते हैं, तो ये किसी टेबल में नहीं आते, पर फिर भी जो 1 है ये दोनों 1 के टेबल में आते हैं। सिर्फ जो 4 है वो भी 1 के टेबल में आता है और जो 7 है वो भी 1 के टेबल में आता है। इसके अलावा ये दोनों किसी और टेबल में इकट्ठे तो नहीं आते। इसका मतलब यही है को प्राइम नंबर्स या सहअभाज्य संख्याएं, टू नंबर्स दैट हैव अ नो अदर कॉमन फैक्टर देन 1। 1 के अलावा इनका और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। हिंदी में भी पढ़ लें, सहअभाज्य संख्याएं वह संख्याएं हैं जिनके बीच एक के अलावा कोई अन्य सार्वत्रिक गुणनखंड नहीं होता। भी ये एक के अलावा ये दोनों इकट्ठे तो किसी टेबल में नहीं आएंगे। अभी हम नेक्स्ट शुरू करते हैं इवन नंबर। सम संख्याएं। पहले मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ फिर समझाती हूँ आपको। अ नंबर that ends with 0, 2, 4, 6, 8 or divided by 2 is called even number। अभी मैं हिंदी में भी करवा देती हूँ। जिन संख्याओं के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 अथवा वह संख्या 2 से विभाज्य हो तो उसे सम संख्या कहते हैं। अभी आपको मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझा देती हूँ। जैसे 70, 72, 74, 76, 78 ये सभी क्या हैं, सम संख्याएं हैं, इवन नंबर। कैसे, इसके पीछे 0 आ रहा है, इसके पीछे 2, इधर 4, 6, 8, तो ये सभी क्या नहीं, इवन नंबर्स हैं। अभी हम नेक्स्ट शुरू करते हैं ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स विषम संख्या, विषम संख्याएं। ये था 8 और ये था 9। अभी पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। एनी नंबर that ends with 1, 3, 5, 7, 9 or divided by 3 is called odd number। अभी हिंदी में भी डेफिनेशन लिख लेते हैं। जिन संख्याओं के इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 होता है अथवा वह
वह 3 से विभाज्य होती है उसे विषम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल देख लें। 31, 49, 45। ये देखिए, इसका जो इकाई का अंक है 1 है, इसका 9 है और उसका 5 है। तो ये सभी क्या है, इसमें आ रहे हैं। तो ये क्या है, और नंबर यानी कि विषम संख्याएं। यहाँ पे अभी ये आपका नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगर मेरे को लगा कोई टॉपिक रहता है तो मैं अलग से एक वीडियो और बना दूँगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।